भंते जी, आकाश लामा और भंते विनयाचार्य जी एक मंच पर आकर एक साथ हाथ मिलाएं, कैसा देखते हैं इन चीजों को? देखिए, भविष्य होता है। वर्तमान में लड़ाई शुरू हुई तो लड़ाई में बहुत सारा वादंग हुए, तितर बितर हुए लोग। देखे आगे चल के भविष्य में कौन क्या करेगा पता नहीं, बोल नहीं सकते। लेकिन बाबा साहब ने इतनी बात खास है कि ये महायान, हीनयान, तंत्रयान, मंत्रयान, वज्रयान इत्यादि इत्यादि 18 प्रकार के संप्रदाय में जो लोग बटे हैं, जिनके हाथ में जैसे बुद्ध की जो चीज़ मिली वो बोलते रहे। लेकिन भगवान बुद्ध का जो सद्धम्म है, बाबा साहब ने जो दिया, वो मूलभूत जो 84,000 धम्म स्कंध के आधार पर वो मूल वाणी पर दिया हुआ है। इसलिए महायानी एक भी भिक्षु वहाँ पर मंच पर धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर नहीं दिखा। इसलिए बाबा साहब ने भगवान बुद्ध की शुद्ध वाणी प्रदान की हमें। तो शुद्ध वाणी के अवसर पर आगे बढ़े। नहीं तो पिछले हम बार देखते हैं कि अनागारिक धम्मपाल जी ने जो आंदोलन महाबोधि मुक्ति विहार का चलाया, नहीं हुआ अभी 134 साल बीत चुके ना। बीच में हमारे सुरेश ससाई भंते जी जापान से आए, उन्होंने भी लड़ाई शुरू की। लेकिन बीच में ये खरोद फरोद की सरकार है ना, तो ये खींचते अल्पसंख्यक आयोग की सदस्यता देकर आंदोलन को दबा दिया गया। ऐसे हुआ ना, तो ये मोड़ अलग अलग नए नए तरीके से मोड़ लेते हैं। जैसे कि बीच में हालत हुई थी ना, अरे ये युद्ध आ गया तो जल्दी जल्दी बंद करो, बाद में शुरू करेंगे, तो बैठ गए लोग। ऐसे होता है। तो समझौता लोग करते हैं लड़ाई के। यह महाबोधि महाविहार का मुक्ति आंदोलन, यह श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति से जुड़ा हुआ बड़ा आंदोलन है। इतना छोटा आंदोलन नहीं है। अगर ये मान लो भूषण गवई के मंच पर भी केस आएगी तो भी खिसक जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर मैं उस जगह सुप्रीम कोर्ट होता ना, अगर मैं होता तो 15 दिन में स्वयं संज्ञान लेकर के 134 वाले, इतने साल बीत गए ना, स्वयं हाथ में लेकर के इस सरकार को भी, ये चोरों की सरकार है ना, मतों की चोरी करके ये चोरों की सरकार है। दूसरी तरफ उनका साथी है ना, वो चौकीदार ही नहीं है, तो चौकीदार का भाई बड़ा यहाँ तड़ीपार है। तो चौकीदार और तड़ीपार ये दोनों फेक है। फेक डिग्री दिखा करके लोगों को बनवा इस देश को बेच दिया है। तो देश को बेचने वाले यह लोग हमारा महाबोधि विहार देंगे। इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ ना, पूरे विश्व के लोग रास्ते पर उतर आ गए। कोर्ट में गई पिछले वक्त जो सुलेखा भाई कुंभारे जी ने आर्गुमेंट, वकालतनामा पर सही वकालत हाजिर हुए, वकील लोगों ने आर्गुमेंट ठीक नहीं किया, ऐसा नहीं है। लेकिन न्यायदान करना सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हम सुनते ही नहीं, तुम्हारा जो है कहना हम सुनते ही नहीं, जाओ बिहार में जाओ, वहाँ कोर्ट में जाओ। तो इस तरीके का घिघवनी बातें सुप्रीम कोर्ट से होती है। हमें भरोसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट पर। आकाश लामा जी कहते हैं कि हम पारंपरिक बौद्धिस्ट हैं, सदियों से चलते आ रहे हैं, ये 4 दिन के आए लोग हमारे साथ कैसे बैठेंगे? देखो आकाश लामा जी, आपका क्या होगा हम नहीं जानते, हम हमारे कर्म के मालिक है। तो कौन कौन क्या होगा हमें पता नहीं। भविष्य हमारे हाथ में है। मैं कोई औरत भिक्षु नहीं हूँ कि क्या होगा करके, इसलिए मैं ये बातें बोल नहीं सकता, क्योंकि बवाल होगा ना, इसलिए बवाल होगा, बोल नहीं पाएंगे। ये एकत्र रहेंगे, कुछ दिन के लिए रहेंगे, फिर भी क्योंकि ये समझौता करने वाले लोग आखिर तक बराबर टिकते नहीं है। तो आंदोलन बाबा साहब के समान ऐसे नेतृत्व करने वाला हो तो वो आगे आए। पता नहीं 10 नंबर के पुलिया के भीतर से पानी कैसे बह जाता, हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए 135वां चाल अभी शुरू हो गया, तो हमें भरोसा नहीं। क्योंकि अभी ये देखो मराठा आरक्षण करके बंबई में छा गए लोग, आ गए लोग। उनको क्या पता कि केवल आरक्षण के अनुसार यह सारा भीम का जो इतना सारा फैसला करने वाला लोग इतने विकास हुआ। अरे आरक्षण नहीं बाबा, ये तो बुद्ध धम्म यह क्रांति है। मनुष्य को जड़ से बदलने वाला ज्ञान है, संबोधि ज्ञान है। संबोधि ज्ञान से ही टूटे हुए मनुष्य को जोड़ा जा सकता है। इसलिए बुद्ध धम्म यह क्रांति है, ब्राह्मणवाद प्रतिक्रांति है। महायानी लोग ब्राह्मणवाद के शिकार हो गए हैं। भगवान बुद्ध का 9वां विष्णु का अवतार हमारे मोहन मामा जी है ना भागवत, वो दलाई लामा जी को लीन पीन पर दूध चढ़ा करके उनके मुंह से भगवान बुद्ध विष्णु का 9वां अवतार ऐसे कहवा लेते हैं। छी थू, वो क्या लड़ाई कर पाएंगे, समझौता करेंगे।
इसीलिए भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा इन पर मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन जो लड़ाई करे, ये हमारे 32 साल का युवा है ना हमारे सामने, तो हम बूढ़े हो गए, हम केवल बातों से बात करेंगे, लेकिन काम से बात करने वाले लोग हैं ना, तो ऐसे युवा लोग जैसे जैसे सामने आएंगे तो नक्शा तकदीर बदल जाएंगे, है ना। हमारी तकदीर हमारे हाथ में है, कोई भगवान बुद्ध के भी हाथ में नहीं है। भगवान बुद्ध मैं मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं हूँ, ऐसे बार बार क्यों कहते हैं। इस पथ से मैं चला, आप भी इस पथ पर से चलोगे, मुक्त हो जाओगे। तो ये श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति से जुड़ी हुई ये बात है महाविहार मुक्ति का। ये सारे मराठे लोग, मनोज जरांगे जी इधर ध्यान दो, इधर चैत्य भूमि पर आओ और बोलो कि हम मराठा लोग बुद्धिस्ट थे जो 25 दिसंबर 1954 को पुणे में जो देवरोड में भगवान बुद्ध की मूर्ति की प्रतिष्ठापना करने के समय में बाबा साहब ने बात कही थी 2000 लेनियां इस देश में, इसे 1900 लेनियां अकेले महाराष्ट्र में। इसका मतलब है कि 100% महाराष्ट्र बुद्धिस्ट था। कुणबी, तेली, माली, मराठा सारे यहाँ सारे लोग जो अछूत थे, जो धर्मांतरित हुए मुस्लिम हो या क्रिश्चियन, ये एक समय के नागवंशी लोग थे। 1250 साल नागवंशीय राजाओं ने यहाँ पर राज किया। सब अरे ये मराठे भी बुद्धिस्ट है ऐसी बात बोलो और घोषणा करो। मनोज जरांगे जी कल अगर आज घोषणा करेंगे ना तो सरकार को डिसेंट्री लग जाएगी, खून की डिसेंट्री लग जाएगी। ये चोरों की सरकार, हमारे ऑटो की चोरी करके मूलभूत अधिकारों का हनन करके यह सत्ता पर आई है। इलीगली सरकार है। यह सरकार को चैलेंज करने के लिए सरकार ने राजीनामा देना चाहिए। महाबोधि विहार हम मुक्त करने के लिए नाकामयाब है ऐसे बोल करके राजीनामा देवे, हम देखेंगे अगला क्या होता है। लेकिन बात इतनी सी होने वाली नहीं है। हम सबको संसद पर जाना पड़ेगा। रास्ते का बड़ा तीव्र आंदोलन, संसद को घेराव करना पड़ेगा। उपासक उपासिकाओं यही तो संसद को घेराव करना पड़ेगा। लेकिन और आकाश लामा जी कहते हैं कि शांति से हम क्रांति लाएंगे। अरे शांति वो बुद्ध का क्या है कि शांति है, क्रांति है। क्रांति यानी ऐसी चीज नहीं है। क्रांति की परिभाषा बाबा साहब को समझी। कार्ल मार्क्स ने ये मनुष्य को भौतिक प्राणी समझ करके जो गति की ना बाबा साहब ने, ये राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक समग्र परिवर्तन यानी क्रांति कही जाती है। ये बात बड़ी अधूरी है। बाबा साहब ने पूर्णता किया। अरे बुद्ध धम्म यह क्रांति है, ब्राह्मणवाद प्रतिक्रांति है। यह शब्द बाबा साहब के चित्त में ही प्रसूत हुए। ये बोधिसत्व का महाकुशल चित्त है। इस बात को बड़े तलस्पर्शी गहराई में जाकर के समझे। इसलिए ये ज्ञान है। ज्ञान की धारा त्रिपिटक से ही बहती चली आई है। जो अपने आप को हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, ब्राह्मण कोई भी, ये ज्ञान की गंगा है ना त्रिपिटक से बहती है। इसलिए त्रिपिटक का ज्ञान ये बुद्ध का ज्ञान है, बोधि का ज्ञान है। बोधि ज्ञान से ही टूटे हुए मनुष्य को जोड़ा जा सकता है और कोई ज्ञान नहीं है दुनिया में। इसलिए यह बात समझने के लिए बाबा साहब को 35 साल लगे। इसलिए विश्व की, दुनिया को, मानवीय समाज को युद्ध की नहीं बुद्ध की जरूरत है। बुद्ध के ही ज्ञान से टूटे हुए मनुष्य को जोड़ा जा सकता है सारे विश्व की। इसलिए विश्व के अपने अनुयायियों को सारा विश्व बुद्धमय धम्ममय करने का जो सबसे बड़ा कठिन काम दिया है, वही काम करने के लिए ये धम्मध्वज यात्रा है। इस बात को बड़ी यात्रा के लिए यह धम्मध्वज यात्रा निकली हुई ना, सरकार बिल्कुल बोल नहीं रही है, गूंगी बन गई है। मैं तो मर चुकी हूँ, तो अभी इसको जलाना है सरकार को। अभी मर चुकी है, वो सुनने लायक नहीं है, मर चुकी है। क्या गूंगी है, बहरी भी नहीं है, अभी क्या मर गई है। इसलिए उनकी शव यात्रा निकालेंगे। उसके बाद में ये धम्मध्वज यात्रा चेतावनी है, ये अभी शव यात्रा, सरकार की शव यात्रा निकालेंगे। हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन करने के लिए हमारा साला है ना देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र का, उसने जन सुरक्षा विधेयक, नाम तो जन सुरक्षा विधेयक, आप अगर आंदोलन करोगे तो 2 साल जमानत नहीं मिलेगी आपको। अर्बन नक्सलाइट करके घोषित करके बस दबा दिया जाएगा। अपनी आवाज को, मूलभूत अधिकारों का आवाज दबा दिया जाएगा। इसलिए ऐसे काले कानून का निषेध करते हुए इस काले कानून को देवेंद्र पीछे ले लो, नहीं तो हम धम्मध्वज यात्रा लेकर के आगे चल करके शव यात्रा लेकर के आएंगे। चाहे देवेंद्र फडणवीस की हो, नरेंद्र मोदी जी की हो, और वो अंबेडकर एक ही बोलने वाले वो तड़ीपार हो, चाहे वो वोटिंग का चोर कचोरी करने वाला महाचोर हो, या चौकीदार हो, या वो फेक चौकीदार है,
यहाँ का तड़ीपार हो, तो सबकी शव यात्रा निकाल करके हम फिर से आगे बढ़ेंगे। तो इस सरकार, नृत्य सरकार को हम सारी शव यात्रा निकाल करके इनका बंदोबस्त, इनको उतार देंगे, निश्चित रूप से उतार देंगे। ये हमारे एक और जो एक व्यक्ति, एक मत एक मूल्य, वन वोट वन वैल्यू, ये जो बात है ना बाबा साहब ने, कोई भी व्यक्ति हो, इस देश के नागरिक हो, बड़े सावधान से सुनियो। जो हम जन संवाद, आप चाहे जिस संगठनों के लोग हो, चाहे हिंदू हो, बुद्धिस्ट, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, अल्पसंख्यक हो, किसी संप्रदाय के लोग हो, लेकिन यहाँ युवाओं को, महिलाओं पर अन्याय अत्याचार करने वाला यह सरकार, यह करने वाली है सरकार, इसको खींचने के लिए, पायउतार करने के लिए यह धम्मध्वज यात्रा ये सुनती ही नहीं, ना महिलाओं के सवाल को सुनती है, ना युवाओं को सवाल के सुनती है। हमारे देवेंद्र फडणवीस ने किसानों को बड़ा वादा दिया था, हम आपको कर्ज मुक्ति करेंगे। अब वो तो कर्ज मुक्ति की बात ही नहीं करते, तो पायउतार सीधा आश्वासन दिया था ना, तो फेक निकला ना। तो फेक मुख्यमंत्री, फेक प्रधानमंत्री, सारा फेक संस्था, ये इलीगली वोटिंग की चोरी कर करके यहाँ ईवीएम लाद करके हमारा मूलभूत अधिकारों का जो हनन किया गया, कहीं पर भी बटन दबाओ, चली कमलाबाई पर, तो ऐसी बातें हुई है। तो इसीलिए यह आंदोलन सर्वमुखी हो, यह किसानों का, युवाओं का, महिलाओं का, दबे हुए कुचले लोगों का आंदोलन, ये महाविहार मुक्ति आंदोलन है। महाविहार मुक्ति आंदोलन ये शमन संस्कृति का आंदोलन है, जगाने के लिए धम्मध्वज यात्रा निकली है। आओ सारे मराठा लोगों, आप लोग बुद्धिस्ट थे, घोषणा करिए बाबा साहब जागे, बोधिसत्व को पहचाने, अगर बांध लो, ऐसे आने वाला है ये दौर। मराठे भी यहाँ के घोषणा करेंगे, धर्मांतरण करेंगे, हमको संभालना बहुत कठिन हो जाएगा। होने वाला है, ये चीज सारी होने वाली है। सरकार की भी ये मौत है ना, मौत यात्रा, अभी उनकी प्रेत यात्रा भी निकलेंगे। यह धम्मध्वज यात्रा जगाने के लिए सारे ब्राह्मणेतर जो है कि एक काल के जो सारे नागवंशी लोग थे, नागवंशी को फिर से उनका इतिहास जगाने के लिए यह धम्मध्वज यात्रा निकली है। सभी स्वागत करें और अपने जो विरासत है शमन संस्कृति वो जाने। इसलिए धर्मांतर, सारे जाति उपजातियों में जो सारा समाज बढ़ गया था, हमारे बृहद्रथ जो मौर्य राजा, आखिरी के 10वां राजा, जिनकी कपट नीति से हत्या करके पुष्यमित्र सिंह द्वारा जो ब्राह्मणवाद निषिद्ध किया गया, मनुस्मृति का कानून बना दिया गया, बाबा साहब ने मनुस्मृति को जला करके भगवान बुद्ध का जनतंत्र इस देश को बहाल किया। बाबा साहब के इस पुतले पर इस देश के नागरिक को अपने सर कटवा करके रखे तो बाबा साहब के ऋण से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए बाबा साहब के ऋण को मुक्त, ऋण से मुक्त होना है तो इतिहास को जानो, पहचानो और इतिहास को बनाने में बड़ी सक्षमता पावे। यह धम्मध्वज यात्रा इसीलिए आ रही है, आप इसी देश के इतिहास का जो हनन हुआ है, हमारी विरासत को बर्बाद किया गया है, वह विरासत मांगने की है, हमारा विरासत बचाने की यह लड़ाई है। इस शमन संस्कृति की लड़ाई में सभी संप्रदाय के सारे लोगों शामिल हो। हम स्वागत करते हैं आपका। यह जागृति का जो अग्नि है बिल्कुल बूझना नहीं चाहिए। यह जागृति यात्रा चलेगी, चलती रहेगी। यहाँ चैत्य भूमि से हम इस सरकारों को, जो विकृत सरकार है, जो इलीगल सरकार है, यह ईवीएम सरकार है, ये चोरों की सरकार है, गद्दारों की सरकार है। यहाँ केवल गद्दारों, यह तड़ीपार की और चोर चौकीदार बना है तो सारा चोरी नहीं तो और क्या करेगा। बंटी जी, आखिरी सवाल ये है कि आप बाबा साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन लामा समुदाय के द्वारा दुमुहान से बाबा साहब की फोटो हटाई गई, 3 बार हटाई गई। विरोध करने के बाद बाबा साहब की फोटो उन लोगों ने लगाया। अब बाबा साहब की बात करते हैं, वो लोग बाबा साहब की फोटो हटाने वाले हैं। अरे इतिहास एक मंच पे एक साथ कैसे हो सकते हैं? देखिए, ये इतिहास में सारे गवाह रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि समझौता करने वाले लोग अपने आप पीछे पीछे चले जाएंगे, जो लड़ाई करने वाले लोग वो आगे आगे रहेंगे। तो आगे जो आगे लड़ाई करेगा वो आगे रहेगा। विजय असो।